दोस्तों हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मशीन उपलब्ध करवाएं ताकि आप अपने खेती किसानी के काम को आसान कर सकें। इसी क्रम में आज हम आपको बहुत ही कमाल की मशीन बताने वाले जिनकी सहायता से आप भारत में पैदा होने वाली लगभग सभी फसलों की कटाई कर पाएंगे, और वो भी बढ़िया आसान तरीके से, यानी कि घंटों को काम मिनटों में और लाखों की मजदूरी का हजारों में। यानी कि समय बच गया, पैसा बच गया, मजदूरी बच गई। तो इसी क्रम में हम आपको बहुत ही कमाल की मशीन दिखा रहे हैं, और ये मशीन दिखाने के लिए हम आए पंजाब के मानसा शहर में, जहाँ पे सरदार जी हमारे साथ हैं। ये जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। नमस्कार जी। सर सुरेश भैया नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम सर जलविंदर सिंह है। मैं गुरमुख कंपनी से काम कर रहा हूँ लंबे टाइम से। हमारे पास ये सभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो बात करें फसल कटाई में रिपर मशीन की, कितने मॉडल उपलब्ध होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास सर लगभग जो इसमें इस रीपर में आ गए, इसमें 4 बेल्ट, 5 बेल्ट, 3 बेल्ट और 5 फीट से लेके 7 फीट तक। 7 फीट का एरिया कंप्लीट है? हाँ, एरिया कंप्लीट होता है। 4 बेल्ट, 5 बेल्ट, 3 बेल्ट, ठीक है, सभी एरिया अलग अलग। अब हाँ, बहुत से किसान भाइयों को कंफ्यूजन है कि 3 बेल्ट का लें 5 बेल्ट का लें, वो थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ, उस चीज में कई बार क्या होता है सुरेश भैया, भी किसी एरिया में होता है जिसमें धान और गेहूं काटना है, उनको 5 बेल्ट की जरूरत नहीं। किस एरिया में होता है मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, धान, वो सभी फसल काटना होता है किसान ने, क्योंकि उसके लिए 5 बेल्ट रीपर लेंगे। वो गेहूं, धान, मक्का, बाजरा सभी चीज का काम करेगा। ये आदमी 3 बेल्ट के ले लेगा, ये मक्का बाजरा नहीं काटेगा, बाजरा नहीं काट पाएगा। हाँ, ठीक। जो 5 बेल्ट का लेगा उसका तकरीबन पूरे का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 3 बेल्ट को 5 बेल्ट को 3 बेल्ट में कन्वर्ट भी कर सके किसान, क्योंकि जरूर जब 3 बेल्ट की 3 बेल्ट में चला ले, ऐसा हो सकता है? हाँ सर, हाँ, क्यों नहीं। मान लो 5 बेल्ट वाला लो, उसका ऊपर वाला 2 बेल्ट फोल्डिंग रहता है। अच्छा, 5 बेल्ट वाले पे तो 2 बेल्ट फोल्डिंग रहता है। हाँ, ये 3 बेल्ट वाला लोगे उसके ऊपर अटैचमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 को 3 कर सकते हैं, 3 को 5 नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज है। ठीक है, ये तो बात होगी मशीनों की जो बेसिक जानकारी। लगभग सभी फसलें इससे कटाई हो ही जाएगी। जी जी जी। अब बात की जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सी रिपर है अब, और मिलती है, किसान भाई अलग अलग कंपनियों यूज कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी गुरुमुख रिपर ही क्यों ले? क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए। इसमें बाबूजी पहला पॉइंट, इसमें जो स्टिप है, ये ब्लेड है, इसका ब्लेड 3 mm का है। इसके ब्लेड में क्या है, जो रिफ्ट लगा हुआ है होता है वो 8 mm का है। जो इसमें रिफ्ट लगा होता है वो 8 mm का है, नहीं बाकी सभी में 6 का होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये सुविधा है, क्योंकि 8 mm का रिफ्ट लगे, एक तो इसकी चढ़ाई ज्यादा हो गई, ब्लेड इसका हिलेगा ही नहीं बिल्कुल ही। 6 mm में हम पहले काम करते, उसमें दिक्कत आने लगी हमें खूब सारी। उसमें क्या रहता था, ब्लेड मशीन ने 1 एकड़ 2 एकड़ काटा, ब्लेड हिलने स्टार्ट हो जाते, किसान परेशान हो जाता था। इस करके रिफ्ट की मोटाई बढ़ा दी हमने। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ब्लेड आपने बता दी, रिफ्ट के बारे में बता दिया, उसके बाद में मेन चीज आती है स्टार बेल्ट। इसकी क्वालिटी समझाइए कुछ। ये सर जो इसमें स्टार लगा हुआ है, ये पहली बात तो हमारा खुद का कंप्लीट करवाया हुआ है, कंपनी अपनी तरफ से कंप्लीट कराया मार्के से। ठीक ये है प्लास्टिक का नहीं है, फाइबर में है। ठीक है, दूसरी बात जो बेल्ट आ गई, बेल्ट इसका 3 mm का है, क्योंकि किसान लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये सभी रिपरों में 2 डोरा लगता है, इसको 3 डोरा बोला जाता है, या 3 प्लाई का बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, 3 प्लाई की बेल्ट के साथ। जी 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 जी। अब ये तो बात होगी मशीन की। अब इसमें आते हैं गियर बॉक्स की तरफ। गियर बॉक्स कैसा है कुछ बताइए। जो गियर बॉक्स वाला पूछा सुरेश भैया आपने, उसका गियर बॉक्स का अपना ये गियर बॉक्स है। इसका किसानों को अपना 1.5 साल का गारंटी है। गारंटी किस चीज की? पीस टू पीस? पीस, ये पूरे का पूरा गियर बॉक्स, ये 1.5 साल में कोई कंप्लेन आती है, इसका ये कोई बेरिंग भी टूट गया, कंपनी किसान से पूरे का पूरा गियर बॉक्स वापस ले लेगी, अपना पुराने वाला न्यू उसको पीस दे देगी। ठीक है, मतलब 1.5 साल की कंप्लीट वारंटी? वारंटी नहीं, गारंटी है। गारंटी है। हाँ, मैं वही, वारंटी और गारंटी में फर्क हो जाता है। हाँ, पहले आपके पास पीस रिसीव होगा, फिर दूसरा पीस डिस्पैच हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, किसान को कोई दिक्कत आ गई, उनने सिर्फ कंपनी का नंबर दिए हुए हैं, जो उसमें वीडियो उठा के डालना है कि बाबूजी इस चीज में कंप्लेन आ गई हमें। ठीक है, हम इधर से उसका एड्रेस लेके उसके कोरियर करेंगे, उसको बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट में हमारा पुराना धरा और न्यू ले आओ। ठीक है, जब वो उठाने जाएगा तो पुराना रख जाएगा, नया ले आएगा। नया ले आएगा। ठीक है, अब
ये गियर बॉक्स की बात होगी, जैसे ये 5 बेल्ट का दिख रहा है अपने को, तो यहाँ से ये 3 बेल्ट का करने का ऑप्शन है क्या? हाँ, ये इसमें देखो सर, पहली बात तो इसकी चैन दी हुई है 5वें पट्टे की। ठीक ये है, चैन की चैनी पूरी की पूरी साथ ही चली जाएगी। ठीक है। इसके ये बोल्ट दिए हुए हैं, ये वहां से फोल्डिंग सिस्टम में बोल्ट खुल जाएंगे, ऊपर का ऊपर चला जाए, बस कुछ नहीं करना, ये चेन इसके साथ चली जाएगी। जी जी जी। और ये पूरा पूरा 2 पट्टे उतार के किसान घर पे रख लेगा, हल्की हो जाएगी, गेहूं दान या छोटी फसल चने वगैरह काटने में काम ले लेगा। जी 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 जी। ठीक है, ये तो बात होगी मशीन की। अब इसमें मॉडल ट्रैक्टर के फ्रंट और बैक पे एक ही आता है, अलग अलग आता है? अलग अलग मॉडल आता है सर। कैसे? मान लो जैसे ये मॉडल पड़ा है, ये फ्रंट वाला मॉडल है। ठीक है, ये ट्रैक्टर के फ्रंट में लगेगा, ठीक है, ये आगे वाला है। जैसे ये वाला मशीन पड़ा है, ठीक है, ये ट्रैक्टर के बैक वाला मशीन है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगेगा। तो इतना कंफ्यूजन क्यों कर रखा है? एक ही मॉडल दे दो ना, या तो कौन सा रिक्रूटमेंट कर दो, आगे का बढ़िया रहता है पीछे का बढ़िया रहता है? बाबूजी ये अलग अलग है। मान लो राजस्थान में जो स्टेट है, राजस्थान और यूपी, इधर 90% बैक रिपरी पसंद करते हैं किसान। ठीक है, एमपी और बिहार, ज्यादातर एमपी, उधर बैक को पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमें फ्रंट वाला ही चाहिए। बाकी मेरे को जो पर्सनल लगता है ना, मैं बताऊं, बैक वाला बढ़िया रहता है। कारण ये कि पीछे के बड़े टायर मिल रहे हैं, हाँ, व्हील बेस मिल रहा है, ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी वो स्मूथ चलेगा, स्मूथ चलेगा। सही बात है। लेकिन थोड़ा सा वो गर्दन पीछे रखने वाली दिक्कत आती है। उसमें क्या है बाबूजी, इस चीज में दूसरी बात, इसका तो आगे किससे फिटिंग करना पड़ता है। इसका क्या है, सिर्फ 3 किल्ली डालो, पीटीओ लगाओ, काम चालू। उसका पहले कंपनी तरफ से आदमी जाएगा, फ्रंट वाला लेगा, कंपनी आदमी जाएगा, उसको फिटिंग करके डेमो करा के किसानों को आएगा, और ये सीधा ले जाओ कल्टीवेटर की तरह, जोड़ो और चलाओ। ये चीज है। क्या बात। ये तो बात होगी मशीनों की, आपने सारी चीजें समझा दी, चौड़ाई समझा दी, आप बैक फ्रंट सारे मॉडल दिखा दिए। जी जी जी। अब ये बताइए कि इस पे सब्सिडी भी है क्या? क्योंकि हर कृषि इम्प्लीमेंट पे सब्सिडी आजकल गवर्नमेंट देती है। हाँ सर, ये अपना जो मार्का है, जे हर जगह प्रूव्ड है, किसानों को सब्सिडी मिलेगी। कितने % तक अप्रोक्स? ये अलग अलग स्टेटों का सिस्टम आता है बाबूजी, किसी एरिया में 35% मिल रही है, किसी एरिया में 50% मिल रही है। अच्छा, ठीक है। कंपनी ने सिर्फ किसान को पेपर देना है, उनने अपने कृषि यंत्र जो विभाग है उधर में पेपर जमा करवाएगा, कंपनी के टेस्टिंग रिपोर्ट, बिल, कटेशन है, और सभी कंपनी से उसको मिलेगी उनके नाम। ठीक है, ये बात होगी। अब प्राइस की बात किया जाए तो शुरुआत प्राइस कहाँ से हो रही है? शुरुआत जो प्राइस है सर, इसका प्राइस 50,000 से लेके 75,000 तक है। अलग अलग मॉडलों का अलग अलग प्राइस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इसी में? ट्रांसपोर्टिंग अलग से रहेगा उनका। अच्छा, मतलब ये फैक्ट्री की रेट है? ये फैक्ट्री की रेट है। इसका जो कंपनी का सिर्फ फिटिंग वाला आदमी जाएगा या डेमो करवाने के लिए ही जाएगा, वो सभी खर्चा कंपनी का है। अच्छा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट उसका है? सिर्फ ट्रांसपोर्ट उसका है। एक मान लो जे कोई बाई चांस कोई मशीन लेता है, उसके गांव हमारा मिस्त्री जाता है, कोई वेल्डिंग वाले का, तो कोई दुकान का खर्चा पड़ता है 500-700 रुपया, वो किसान को ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तरफ से आदमी तो इतना वेल्डिंग वगैरह लेके नहीं जा सकता, वो उसको करना पड़ेगा, वो किसान की तरफ से रहेगा। किसान की तरफ से रहेगा। क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाए ना। क्योंकि बाबूजी कल को बोलो कि सरदार जी ने ये बात बोली थी, ये बात बोली नहीं, कोई हमने किसानों से लुकवानी, जो भी है शीशे तरह सामने है। बिल्कुल क्लियर हो जाए ना, तो उनके दिमाग में डाउट नहीं रहे कि भाई हम ये चीज ले रहे हैं तो हमें ये करना है, ये करना है। जी 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 जी। और भी रिपर में मॉडल आते हैं, वो कौन कौन से मॉडल बनाते हैं? हाँ सर, जैसे मान लो कि हमारे पास रिपर बाइंडर हो गया, ठीक है। एक मूंग, चना, सोयाबीन काटने के लिए अलग से मॉडल है, चने वाला रील मॉडल, पंजे वाला वो मिलेगा अपने को। साइड कटर मिलेगा, साइड कटर मिलेगा जी। मतलब लगभग सारे ही मॉडल जो रिपर में आते हैं, जो आप बना रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है, तो अब किसान भाई जो वीडियो देख रहे हो, खरीद कैसे पाएंगे? सर, जो कंपनी का पहले, सबसे पहले किसानों को एक बेनती और है कि कोई भी हमारे नाम पे ऊपर कोई किसी दूसरे अकाउंट में पैसा गरवाता है, बुकिंग का पैसा गरवाती है कंपनी, उनको श्योर रहना चाहिए कि कंपनी का अकाउंट ही हो। मान लो कि ये मशीन के ऊपर लिखा हुआ है गुरमुख रिपर, तो उनको गुरमुख एग्रीकल्चर वर्क्स का ही अकाउंट मिले, ठीक है, तो ही पेमेंट डाले, क्योंकि आजकल जमाने में बहुत फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो ये श्योर किसान भाइयों को करना है, गुरमुख एग्रीकल्चर वर्क्स का अकाउंट मिले उनको, अकाउंट होना चाहिए। चाहिए। बुकिंग का अमाउंट कितना रहेगा? बुकिंग का अमाउंट सर 10,000 रुपया। 10,000। बाकी मशीन पहुंचने के बाद या डिस्पैच होने से पहले? जैसे किसान के पास मशीन पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट से मशीन उठाएगा, मशीन देखे, अपनी तसल्ली करे,
कंपनी के खाते में पेमेंट उस टाइम डालना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद मशीन वो घर ले जा पाएगा। घर ले जा पाएगा। अप्रोक्स कितने दिन में डिलीवरी कर देते हैं? लमसम सर 8 से 9 दिन में। 8 से 9 दिन में। जी 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 जी। मतलब तो किसान भाइयों ऐसा नहीं होगा आज बुक कराए कल मांगने लग जाओ, सीजन से पहले बुक करा लो ताकि समय पे आपको मशीन मिल जाए और तसल्ली से आप अपनी फसल की कटाई कर सको। तो बहुत ही कमाल की मशीन लेके आए हैं, यकीनन देख के बड़ा दिल खुश हुआ और किसान भाई अपने खेती किसानी के काम को तो आसान कर ही लेंगे। जी 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 भैया, धन्यवाद जी मशीन दिखाने के लिए। धन्यवाद सुरेश भैया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मशीन कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं लगी। और बाकी इस मशीन के बारे में और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी की मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।